बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार एस सिद्धार्थ के चर्चा में आने की वजह है उनका पद से इस्तीफा देना। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने 17 जुलाई को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त यानी कि वीआरएस के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास आवेदन दिया है, जो कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास विचाराधीन है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि उन्हें वीआरएस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। खैर, आपको बताते हैं कि अपने काम और अंदाज की वजह से चर्चा में रहने वाले एस सिद्धार्थ को लेकर के अब कई अटकलें भी तेज हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि आईएएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफे की खबरों का खंडन भी किया है। ऐसे में आपको बताते हैं कि कौन है एस सिद्धार्थ और कहां से लड़ सकते हैं चुनाव। तमिलनाडु के रहने वाले डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी हैं। एस सिद्धार्थ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी दिल्ली से सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि यानी कि पीएचडी प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक यानी कि बीटेक की डिग्री और भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से एमबीए की उपाधि भी प्राप्त की है। एस सिद्धार्थ एक प्रशिक्षित पायलट भी हैं। 5 अक्टूबर 2023 को उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उनका बचपन का सपना था। वे फोटोग्राफी में भी रुचि रखते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने 29 वर्षों से भी अधिक के लंबे कार्यकाल में मुजफ्फरपुर, भोजपुर, औरंगाबाद और लोहरदगा जिलों के जिलाधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार में उद्योग मंत्रालय के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के बाद से उनकी राजनीतिक में प्रवेश की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि वे जेडीयू के टिकट पर नवादा से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हाल ही में आपको बता दें कि उन्होंने नवादा का दौरा भी किया था और एक स्कूल का निरीक्षण करने के बाद एस सिद्धार्थ लिट्टी बनाते हुए नजर भी आए थे। एस सिद्धार्थ अपने अलग अंदाज के लिए भी चर्चा में आए और वे अचानक स्कूलों का निरीक्षण जहां करने लगते थे, बच्चों की कॉपियां चेक करते थे और ज़मीनी हकीकत पर फीडबैक लेते थे। ट्रेन में यात्रियों से बातचीत, चाय की दुकानों पर आम लोगों से संवाद और खुद लिट्टी सेकना, ये सब उन्हें ज़मीन से जोड़ता है। उनका यह व्यवहार लोगों को खूब पसंद भी आता था। इस सिद्धार्थ के इस्तीफे पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार उनके इस्तीफे को स्वीकार करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें नवंबर 2025 तक का इंतजार करना होगा या फिर कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नवंबर 2025 का इंतजार इसलिए क्योंकि एस सिद्धार्थ 30 नवंबर 2025 को ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कई आईएएस अधिकारियों के द्वारा स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का सिलसिला बढ़ गया है और पिछले 30 दिनों में एस सिद्धार्थ दूसरे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले दिनेश कुमार राय ने 13 जून को इस्तीफा दिया था, जिसे 15 जुलाई को स्वीकार किया गया था। ऐसे में अब देखना होगा कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ क्या चुनावी रण में कदम रखते हैं या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।